नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में पेट्रोल का शतक पूरा हो गया है। भोपाल में पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच गया है। पावर पेट्रोल 100 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर हो गया है। नॉर्मल पेट्रोल की कीमत भी 96 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर हो गई है। 87 रुपए 20 पैसे डीजल की कीमत है। एमपी में पेट्रोल पर 33% वैट लगता है, डीजल पर 33% वैट लगता है और 5% एडिशनल ड्यूटी और 1% सेस है, जिसकी वजह से 100 के ऊपर ये रेट पहुंच गए हैं। और अब स्थिति को आप समझिए कि महंगाई के बाहर किस कदर लोगों पर पड़ रही है। इंतजार हो रहा था कि कब शतक लगेगा पेट्रोल का, तो आज वो पूरा हो गया है। हालांकि लोग नहीं चाहते थे कि ये शतक हो, लेकिन जिस तेजी के साथ रेट बढ़ रहे थे 30 पैसे 40 पैसे रोजाना, उम्मीद थी कि 100 रुपए को टच करेगा मध्य प्रदेश में जल्द ही, और ऐसा हो गया है। हालांकि उम्मीद यह है कि आज ऋषभ पंत टेस्ट मैच में जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रहा है उसमें सेंचुरी मारे, लेकिन उससे पहले पेट्रोल ने अपनी सेंचुरी पूरी जरूर कर लिया। और यहाँ पर लोगों को खुशी नहीं मिलेगी, इस सेंचुरी से लोगों को खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी आर्थिक सेहत बिगड़ने वाली है। और पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने का असर आप जानते हैं कि सीधे ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ता है। अन्य चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाती हैं और एक 2 रुपये का जो फ़र्क होता है ये बहुत भारी पड़ता है लोगों की जेब पर अंत में आकर। और सरकार अभी किसी मूड में दिखाई नहीं दे रही है कि वो इस वैट को कम करेगी। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो रेट कम हुए भी उसका फ़ायदा हम लोगों को मिला नहीं, क्योंकि सरकार ने टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है। जबलपुर से दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, की आशंका थी कि जल्द ही 100 के रेट पर आ जाएगा पेट्रोल, और शतक आज पूरा हो गया है। लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है ये। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आम आदमी पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा है। कोविड काल के दौरान जो लॉकडाउन लगा, जो आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी, उसकी मार झेल रहा है। परिस्थितियां बिगड़ी, बेरोजगारी बढ़ी, लोगों की तनख्वाह कटी, नौकरी जा रही है। और उसके बाद यदि इस तरह से महंगाई बढ़ेगी तो फिर स्वाभाविक बात है आम आदमी की कमर टूटना लगभग तय मानी जा रही है। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड जब पेट्रोल और डीजल अपना बना रहा है। पेट्रोल का जो पावर पेट्रोल होता है वो 100 रुपए के पार पहुंच चुका है, जो यानी कि अब जो नॉर्मल पेट्रोल है वो तकरीबन 2.5 रुपए का फर्क रहता है नॉर्मल पेट्रोल और पावर पेट्रोल में। तो 2.5 रुपए का फर्क पार करने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि पिछले 5 दिनों की हम बात करें तो लगातार तेल कंपनियों ने जो है इस पर दाम बढ़ाए हैं। 30 पैसे, 25 पैसे, 35 पैसे, 40 पैसे का दाम रोजाना बढ़ा है, जिसका नतीजा यह है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में पेट्रोल जो है एक नया रिकॉर्ड पर पहुंच रहा है। पूरे देश की हम बात कर लें तो राजस्थान का श्री गंगानगर एक ऐसा शहर है जहां देश का सबसे महंगा पेट्रोल वहां पर बेचा जा रहा है। नॉर्मल पेट्रोल ही 98 रुपए 98 पैसे वहां पर बिक रहा है। मध्य प्रदेश में भी यही हालात है, चाहे जबलपुर की बात हो, इंदौर की बात हो, ग्वालियर हो या फिर भोपाल हो, तमाम जगहों पर 96 रुपए के ऊपर पेट्रोल जो है बेचा जा रहा है। यानी स्वाभाविक बात है कि अब वो दिन दूर नहीं है कि जब नॉर्मल पेट्रोल भी 100 रुपए लीटर मध्य प्रदेश में बिकेगा। सरकार की हम बात कर लें तो सरकार फिलहाल किसी भी तरह की कटौती करने की मंशा में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हाल ही में राज्यसभा में खुद सरकार ने ये जवाब लिखित में दिया है। पेट्रोलियम मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ये जवाब दिया है कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल में की टैक्स में कटौती नहीं की जाएगी, क्योंकि टैक्स कटौती का जो पूरा प्रावधान है वो मार्केट और उसके आय और व्यय पर आधारित रहता है, और फिलहाल ऐसा कोई सरकार का मन नहीं है। तो राज्यसभा में तक क्लियर हो चुका है, और सरकार इसके पहले भी जब पेट्रोलियम मंत्रालय से सवाल हुआ है तब उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी कि जनता को राहत मिले या आने वाले दिनों में मिलेगी, ये कहना भी अभी बिल्कुल जायज नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने अपना मन एक तरीके से साफ कर दिया है कि फिलहाल हम टैक्स में कटौती नहीं करेंगे। और अगर टैक्स में कटौती नहीं होती है तो ये तय मान के चलिए कि डीजल और पेट्रोल में तेल कंपनियां जिस तरीके से दाम बढ़ा रही हैं वो आने वाले दिनों में 100 रुपए के पार पेट्रोल बिकने लगेगा। और हम इसी तरह डिबेट करेंगे, क्योंकि सरकार ने जो है अब किसी भी तरह का जो है टैक्स कटौती का मन नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश की हम बात कर ले तो मध्य प्रदेश में भी सबसे ज्यादा वेट हम मध्य प्रदेशवासी देते हैं सरकार को। अब उस वेट में भी यदि कमी भी होती भी है आज के समय में, तो हम उस स्तर पर पहुंच चुके हैं पेट्रोल और डीजल के दामों में कि जहां से यदि थोड़ी बहुत कटौती होती है तो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 रुपए का फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि 98 रुपए 96 रुपए डीजल पेट्रोल बिकने लगा है और यदि इसमें 2-3 रुपए की कटौती
कटौती भी होती है तो वो मामूली राहत भी नहीं कहलाएगी, क्योंकि हम सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदने की मजबूरी पर पहुंच चुके हैं। तो वाकई आम आदमी की परेशानी बड़ी है और आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी। अब इसका दूसरा पहलू यदि हम देखें तो डीजल और पेट्रोल के दामों का असर अब बाकी चीजों पर दिखने लगेगा, क्योंकि जहां पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर ऑटो चालकों ने एक तरीके से ऐलान किया है कि हम किराया बढ़ाएंगे, बसों का किराया बढ़ेगा, और इसके बाद जो सबसे ज्यादा खर्च होता है ट्रांसपोर्टेशन में, वहां पर डीजल गाड़ियां ज्यादा चलती हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी अब आने वाले दिनों में बढ़ेगा। और यदि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ेगा तो सब्जियां महंगी होंगी, अनाज महंगा होगा, जरूरत के सामान महंगे होंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च जोड़कर आम आदमी को दिया जाएगा। तो स्वाभाविक बात है, न केवल डीजल पेट्रोल के दामों से आम आदमी की जेब भारी पड़ने वाली है, बल्कि आने वाले दिनों में जो जरूरत की चीजें भी हैं उनके दाम भी आसमान छुएंगे। और लेकिन यहाँ ये भी देखने वाली बात होगी कि सरकार ये कहकर अपना पल्ला हर बार झाड़ लेती है, राहत देने की सरकार ये कहकर अपना पल्ला बार बार झाड़ लेती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से कीमतें तय होती हैं, सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब उसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हो रही होती हैं तब सरकार आम आदमी को उसका फायदा नहीं मिलने देती, तुरंत उस पर टैक्स बढ़ाकर रेट हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से लगातार 70 के ऊपर ही बने हुए थे, यानी कि वो फायदा जो आम लोगों को मिल सकता था वो नहीं दिया गया। तो अब जब महंगा हो रहा है क्रूड ऑयल और कच्चा तेल, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अब समय है कुछ लोगों को राहत दे दी जाए? क्योंकि लॉकडाउन के बाद जैसे सरकार की अर्थव्यवस्था खराब है वैसे ही आम लोगों की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है। आप बिल्कुल देखिए, ये बात सरकार को समझनी चाहिए कि आज जैसी देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, बिल्कुल वैसे ही एक आम आदमी और मध्यम वर्गीय की कमर टूटी है इस पूरे लॉकडाउन में, या कोरोना कॉल की हम बात करें तो ये बेहद जरूरी और चौंकाने वाली बात भी है कि जब क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत जब आसमान छू रही थी, तब हमारे देश में जो है नॉर्मल पेट्रोल, या हम कहें कि 75 से 80 रुपए के पेट्रोल में बिक रहा था। आज जब क्रूड ऑयल की कीमत जो है कम हुई है, या लॉकडाउन के समय कम हुई थी, तब सरकार ने आम आदमी को राहत देने की बजाय अपना खजाना भरना उचित समझा। और यही वजह है कि सरकार फिलहाल टैक्स में कटौती नहीं करना चाहती, क्योंकि जो कच्चा तेल यदि दाम कम हो रहे हैं तो टैक्स और कच्चे तेल के बीच की जो आवक है वो सीधे सीधे सरकार की बढ़ती है, और वो सरकार बढ़ाना चाहती है। क्योंकि देखिए, सरकार के पास भी ये तर्क है कि हमारी अर्थव्यवस्था भी बिगड़ी है, खासकर मध्य प्रदेश जैसे राज्य की हम बात कर ले जहां आय का जो जरिया है वो और दूसरा नहीं है। यानी कि मध्य प्रदेश में या तो जो इनकम होती है प्रदेश की वो या तो डीजल पेट्रोल से के दामों से होती है या शराब से होती है, इसके अलावा कोई बहुत बड़ा स्रोत नहीं है। आज शतक लग चुका है पेट्रोल का, और कुछ दिन बाद जो नॉर्मल तेल हम डलवाते हैं पेट्रोल जो 2-2.5 रुपए सस्ता है, हम ये दुर्गेश उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी शतक पूरा कर लेगा और लोगों की जेब पर ही बहुत भारी पड़ने वाला है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखना है कि कीमतें कितनी कम होती हैं आने वाले दिनों में। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। नहीं तो ये तय माना जा रहा है कि जो नॉर्मल तेल है, पेट्रोल है, वो भी 100 के पार जल्द ही हो जाएगा।